एयरफोर्स हो, नेवी हो या अफवाज पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया। एक कौम है और दुनिया को यह भी बता दिया है कि इस कौम का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुनिया भर में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी खुशियां मना रहे हैं। और मैं ये बात आज गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर मनाते हुए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारी अफवाज और फोर्सेस ने इस खित्ते में जो भारत आतंकवाद बनाना चाहता था, इस खित्ते में अपनी बाला दस्त चाहता था, आज अफवाज पाकिस्तान ने इस खित्ते में ताकत के ताउन को बराबरी की बुनियाद के ऊपर बल्कि बरतरी की बुनियाद पर साबित कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर मज़ाकरात होंगे वो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आज अगर दुश्मन कश्मीर पर बात करेगा, मकबूजा कश्मीर पे और पानी के मुआहदों पर, तो वो बराबरी की बुनियाद पर होंगी। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और मेरे फाते सिपह सलार ने पाकिस्तानी कौम को इस खित्ते में ताकत की बुनियाद पर अपना हक दिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं पाकिस्तान में उन गुलाम कुव्वतों को जो अपने आकाओं के इशारे पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी वाकयात कर रहे थे, खास तौर पर बलूचिस्तान में, केपीके में, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज तुम्हारे आका खुद को ना बचा पाए तो अब तुम्हें कैसे बचाएंगे। सही या गलत? दुरुस्त कि आज जो बलूचिस्तान में बीएलए और केपीके में दहशतगर्दी कर रहे थे, आज जिनके बलबूते पे कर रहे थे, जिनके स्पॉन्सरशिप में कर रहे थे, आज उनका हशर देख लो कि तुम्हारा हशर क्या किया है पाकिस्तान की अफवाज ने। और हमारा ये जो अफवाज पाकिस्तान का और फोर्सेस का लड़ना है, हमारी तारीख तो 1400 साल पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। गज़वा बदर में 313 जिस तरह मुजाहिदीन ने हजारों लोगों को शिकस्त दी थी, इस तरह आज तुम अपने अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट ले आओ। आज तुम अरबों रुपए, 80 बिलियन डॉलर अफवाज पर अपनी खर्च कर लो, लेकिन हमारे जैसे प्रोफेशनल अफवाज के फोर्सेस के जवान तुम कहां से? ये पैसों से नहीं मिलते, ये जज्बे से मिलते हैं। ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जज्बे से मिलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं और आपके नारों के जवाब भी सुनना चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान का जब कोई भी मिसाइल दागा जाता है तो नारा लगता है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जो अल्लाहु अकबर की गूंज होती है, ये वो जज्बा है जिसने तुम्हें तादाद में ज्यादा होने के बावजूद, तुम्हें अपने बजट में ज्यादा होने के बावजूद, इस अफवाज ने, इन फोर्सेस ने, इन एयरफोर्स के पायलट्स ने, इन नेवी के जवानों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है
कि जिस कंपनी ने तुम्हें एयरक्राफ्ट सप्लाई किए थे, अब उन्होंने कहा है कि आइंदा बगैर पायलट के तुम्हें सप्लाई नहीं करेंगे। तुमने हमारे एयरक्राफ्ट की वैल्यू गिरा दी है। कौन से पायलट तुमने ट्रेन किए थे? ऐसा जो अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया है, मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं, अपने जवानों को, अपनी हुकूमत को, कि ये जो एक और मौका 1965 के बाद इस खित्ते में पाकिस्तान को मिला है, आज पाकिस्तान की इज्जत और वकार और ताकत में बेइंतहा अल्लाह ताला ने इजाफा कर दिया। मैं जब ये जफर अब्बास भाई गवाह हैं, ये फारूक सत्तार भाई गवाह हैं कि जब मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान की ताकत की बात करता था और अपने अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करता था, आज उसी लीडरशिप ने, उसी हाफिज एक कुरान जनरल हाफिज आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों ने अपनी सरहदों का दिफा किया या नहीं किया। मैं हमेशा कहता था, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त तनकीद करते थे, मुझसे कुछ सवाल होते थे कि आप हमेशा आज पाकिस्तान और उसके सपे सलार को बीच में लाते हैं। मैं कहता था कि अगर अफवाज मजबूत नहीं होगी तो सरहदें महफूज नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी। आज फलस्तीन में दुनिया जंगबंदी चाहती है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि वहां ताकत की कमी है। अफवाज अफवाज नहीं है, इसलिए दुश्मन सर चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जब ललकारा गया रात के अंधेरों में, तो पाकिस्तान ने दिन के उजाले में, फजर के टाइम पर वो जवाब दिया है कि अभी तक उनकी कैलकुलेशन खत्म नहीं हो रही है, अभी तक हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं। हमारे जब फोर्सेस के तर्जुमानों ने, मैं मुबारकबाद देता हूं DGISPR को भी कि उन्होंने जिस तहम्मुल से और जिस यकीन से सच्चाई बयान की, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और एक तरफ भारत के तर्जुमानों ने बैठकर अपनी ही फोर्सेस का और अपनी कौम का मजाक उड़वाया, और हमारे तर्जुमानों ने एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, हमारे आर्मी के ISPR के, उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म से, अपनी महाराना और माहिराना जो बयानात और तज़किये से पूरी दुनिया के मीडिया को मुतमईन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास स्टेज पर हर कौमियत और हर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत मौजूद है। हमारे पास सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पास हिंदू और ईसाई कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं। हमने यहाँ पर अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, यहाँ हमने छोटे दिल का मुजाहिरा नहीं किया। हमारे पास भी बॉम्बे बेकरी है, हमारे पास भी दिल्ली के दही बड़े हैं, हमारे पास भी हर इंडिया में मौजूद शहर के नामों के पकवान मौजूद है, मेरठ कबाब मौजूद है। लेकिन तुम अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते थे। तुमने जिस तरह दक्कन हैदराबाद में कराची के नाम से मंसूब कारोबार को आग लगाई है, ये तुम्हारी हार है, तुम्हारा छोटापन है। पाकिस्तान ने बड़ा दिल किया है, और ये जो यौमे तशक्कुर आज गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है, इसमें बेहतरीन फायरवर्क्स होगा जो हमारे जफर अब्बास भाई की जानिब से होगा। JDC नहीं, जफर अब्बास ने जाती हैसियत में जो जमा पूंजी जमा की थी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की तरह, आज इसने हमारे इस यौमे तशक्कुर मनाने पर अपनी जेब से फायरवर्क किया है, और बेहतरीन फायरवर्क होगा इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे दोस्तों ने, हमारे
जो सीओसी के एक साथी हैं सादिक भाई, वो कहाँ है? वो भी कल रात से इस इंतजामात को कंप्लीट करा रहे हैं। हमारे हमजा तबानी, हमारे अकील करीम डैडी और हमारे बाकी दोस्तों ने यहाँ आज आप लोगों के लिए मिठाइयों का, म्यूजिकल नगमों का और बहुत सारे फायरवर्क्स जैसे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरी तीनों फोर्सेस के ये जो आगे आपको बैंड नजर आ रहे हैं, ये भी आपको आज ऐसे जज्बे से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि कौम सोचेगी और देखेगी कि आज 1947 के बाद आजादी हासिल करने के बाद जो जज्बा था, आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इसी गवर्नर हाउस में ऑफिस है और आज हम इसी गवर्नर हाउस से यौम तशक्कुर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यौम तशक्कुर हम अल्लाह ताला के सजदा होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें अफवाज में एक ऐसी लीडरशिप दी जिसने अपनी लीडरशिप के लिए अपने इन जवानों को ऐसा हौसला दिया जिसने दुश्मन को दिन में तारे दिखवा दिए। ए के मेमन भाई, आपका वो नारा मुझे सुनना है जो आपने पूरे रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान के लिए लगाया। हो जाए एक दफा। चलें जी, सब के लिए पाकिस्तान। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब ने जवाब देना है पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। आज हम सब, ये हमारे ईसाई कम्युनिटी के भी मसीह बिरादरी हमारी जो है वो यहाँ मौजूद है। ये मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे भाई हैं। आगे आ जाए हमारे ये सिख और ईसाई भाई भी जो है, मैं मसीह भाई भी आगे आ जाएं। मैं आखिर में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक 9 मई वो था जिसके असरात ने 10 मई को पाकिस्तानी कौम को बैरूनी साजिश के जरिए डिवाइड करने की कोशिश की थी। मैं पूरा साल कहता रहा बैरूनी साजिश है, बैरूनी फंडिंग है जिससे कौम को बांटा जा रहा है। आज भी मई में ही सिलसिला शुरू हुआ और 9 मई और 10 मई को पूरी कौम को एक कर दिया है। तो ये साबित हुआ कि मेरे इन सजीले जवानों को कम से कम मई के महीने में कोई ना छेड़े। क्या ख्याल है फारूक? मई में तो कोई ना छेड़े, वैसे भी ना छेड़े। और 28 मई यौम तकबीर भी आने वाला है। तो ये जो मई का महीना है, ये इसमें कोई हमारी अफवाज और फोर्सेस से आइंदा पंगा ना ले। आइंदा पीछे से आवाज आनी चाहिए, आइंदा कोई पंगा ना ले। ये अफवाज इस मुल्क की सरहदों की जिंदाबाद। ये अफवाज, ये फोर्सेस पाकिस्तान का दिफा साबित कर चुकी कि मजबूत हाथों में है। अब कोई शक नहीं रह गया है, अब कोई शक नहीं रह गया है। अब वो यूट्यूबर्स जो बाहर बैठकर बैरूनी फंडिंग लेकर अफवाज पर उंगलियां उठाते थे, आज उनकी उंगलियां खुद ब खुद नीचे होकर ऐसी हो गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं। आज पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे सियासतदान जो टीवी पर बैठकर या असेंबली में अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज वो उंगलियां भी झुक गई हैं। बेशक अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और इस जज्बे के साथ कि अब हम आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कर्ज की जंजीरों से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम
ये IMF से पाकिस्तान के सनतकार और ये अवाम पाकिस्तान को कर्जों की जंजीरों से आजाद कराएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी प्रोग्राम जब शुरू होगा तो उसमें जफर अब्बास भाई भी बात करेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ये मीडिया टॉक थी जो हमने कर ली है, इसके बाद बाकायदा प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। थैंक